मूव कॉपी हो गया था। अब हम कर रहे हैं रोटेट कमांड। रोटेट भी शायद बता दिया नहीं, रोटेट का कमांड है RO। देखो मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, समझ लो ये घड़ी है, ठीक है, और ये उसका एक कांटा बना रहे हैं। अभी इस कांटे को मुझे रोटेट करना है ना, ऊपर नीचे इधर उधर कहीं भी। तो पहले चीज़ तो ये कि जब अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप रोटेट करोगे, जैसे मुझे इसको एरो को रोटेट करना है, तो उसको सिलेक्ट करना रहता है, फिर बेस पॉइंट देना रहता है। बेस पॉइंट की कहाँ से इसको रोटेट करना है। अगर हम ये वाला पॉइंट देंगे तो इधर से रोटेट होगा, अगर हम ये वाला पॉइंट देंगे तो यहाँ से रोटेट होगा, और अगर हम इसको सेंटर वाला इसका मिड पॉइंट दे देंगे तो यहाँ से रोटेट होगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, तो इसमें रोटेशन पॉइंट होता है, एक्सिस 3D में आती है। रोटेशन लिया, क्या बोल रहा है वो, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर, फिर इसके बाद बेस पॉइंट देना है, तो बेस पॉइंट मैंने ये दिया। यहाँ से कितना रोटेट करना है इसको, मुझे करना 45 डिग्री, तो क्या दे देंगे 45, एंटर। एक बार फिर से देखो, RO एंटर। सिस्टम क्या बोल रहा है हमें, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और एंटर करना है, फिर क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, कहाँ से रोटेट करना है, इस पॉइंट से, तो ये पॉइंट दे दिया। अब क्या बोल रहा है, रोटेशन एंगल, कितना रोटेट करना वो एंगल दे दो, तो मैंने दिया 45, पहुंच गया। अब मैंने दिया रोटेट, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर किया, बेस पॉइंट दिया। अब ये पूछ रहा है रोटेशन एंगल, तो रोटेशन एंगल जो है मुझे इसको यहाँ पर लाना 90 डिग्री पे। कितने एंगल पे लाना है, 90 डिग्री पे। तो रोटेशन एंगल कितना हो जाएगा, 45 होगा, क्योंकि 45 पे तो ऑलरेडी है, तो यहाँ से आगे और कितना जा रहा है 45, तो 45 और दे देंगे तो ये 90 पे आ जाएगा। रोटेट लिया, इसको सिलेक्ट किया, एंटर, बेस पॉइंट। मुझे इसको यहाँ नीचे लाना है, कितना एंगल दें, इधर लेके आना है, कितना एंगल दें 180 डिग्री, है ना। ये 180 घूमेगा तो इधर आएगा, तो हमने दिया 180। इतना समझ में आया। रोटेट ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, ये दिया पॉइंट। अब मैं ले रहा हूँ यहाँ से कॉपी, क्या ले रहे हो, कॉपी। कॉपी अगर लेंगे तो ये ऑब्जेक्ट तो यहीं रहेगा और इसकी एक डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो कितने पे कर रहा हूँ मैं, 180 लेता हूँ। 180 अगर एंगल दिया तो कहाँ चले जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा। तो कॉपी नहीं लिया हमने, नहीं लिया, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और कॉपी लिया और फिर दिया 180, याद। अभी मैं इसको कर देता हूँ कोई और कलर में। ऐसे लाइंस को सिलेक्ट करके यहाँ से आप कलर कर सकते हो, ठीक है। फिर से रोटेट ले रहा हूँ। अब इन दोनों को सिलेक्ट किया और लिया मैंने ये वाला पॉइंट। मैं कर रहा हूँ कॉपी और एंगल दे देता हूँ 90 डिग्री। कितना दिया, क्या होगा, क्रॉस बन जाएगा। तो येलो वाला जो है वो रोटेट होके यहाँ 270 पे था तो 360 पे चले गया, और 90 वाला 180 पे आ गया, है ना। 90 डिग्री दोनों घूम गए। इसको कर दिया मैंने येलो। हाँ हाँ, पक्का, फिर हाँ, ये इधर आया, ये इधर आया, दोनों एंटी क्लॉकवाइज है। हाँ, तो एंटी क्लॉकवाइज ही तो जाएंगे। हाँ, हो जाएगा। आप लो रोटेट, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, बेस पॉइंट दो, कॉपी लिया। अब एंगल दिया मैंने -90, माइनस में दोगे तो क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। ये कमांड है आपका रोटेट। अब मिरर, जैसे ये एरो बनाना था हमें, मिरर का कमांड है MI, लिख लो MI। देखो एक स्ट्रेट लाइन बनाई मैंने, है ना, और एरो बनाने के लिए एक में 45 डिग्री तक टिल्ट कर दिया, ठीक है। इसका डिस्टेंस नहीं दिया तो 30 डिग्री लेता हूँ इसमें।
वो 30 डिग्री इधर से इधर घुमा दिया, पर इसका डिस्टेंस नहीं दिया, पर सेम लाइन मुझे इधर भी बनाना है। तो ऑपोजिट ऑब्जेक्ट अगर आपको बनाना है, ऑपोजिट साइड में बनाना है, तो आप लोगे मिरर। क्या लोगे? मिरर। मिरर का कमांड होता है एम आई। एम आई देना है। ये बोल रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद एंटर देना है। इसके बाद वो बोलेगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। देखो ये इसकी सेंटर लाइन है, वो उसको मिरर लाइन बोल रहा है, तो ये क्या है? मिरर लाइन। इसका पॉइंट दिया फर्स्ट पॉइंट, और फिर क्या देना है? सेकंड पॉइंट। ठीक है। अब वो बोल रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, हमें इस लाइन को हटाना है, नहीं हटाना है तो नो कर दो, ये इसका डुप्लीकेट बना देगा। जैसे ये आपकी एक एरो बनी है, सेम एरो मुझे इस लाइन से नीचे बनाना है। ये अगर मैं इसको सेंटर लाइन बोल रहा हूँ, तो जितना ये ऊपर है उतना ही ये नीचे भी रहेगा और ऑपोजिट बन जाएगा। तो MI से क्या आएगा? मिरर। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, सेकेंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, नो। अगर लाइन आपकी कोई एंगल पर है, तो इन दोनों के बीच में जितना एंगल होगा उतना ही ऑपोजिट ऑब्जेक्ट के बीच में भी रहेगा। तो इसीलिए मिरर लिया, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, सेकंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, तो सेम एंगल इन दोनों के बीच में रहेगा। एंगल मेजर करना है। हाँ, यहाँ से देखो एंगल अपन निकालते हैं। एंगल लिया मैंने, इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल कितना है? 25 डिग्री। और इस लाइन और इस लाइन के बीच में भी एंगल कितना होगा? 25 डिग्री रहेगा। ठीक है। और यहाँ से डिस्टेंस मेजर करने के लिए अलाइन, इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 8.22, और सेम इधर भी रहेगा। सेम डिस्टेंस सेम एंगल से बनाता है ना मिरर लाइन से। हाँ, यूनिट छोड़ो अभी, समझ में आ गई चीज़? मिरर कमांड था ये। अच्छा, इसमें एक और चीज़ थी, सोर्स ऑब्जेक्ट को इरेज करने का। अगर मैं मिरर ले रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, सेकंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट अगर हम करते हैं यस, तो क्या होगा? बिल्कुल सही, मिरर कमांड था ये। रोटेट, मिरर, ये दो चीज अभी पढ़ने पड़ी। अब कर रहे हैं फिलेट। फिलेट का कमांड है F। फिलेट का कमांड है F। फिलेट, FILLET। फिलेट का कमांड F। F प्रेस किया। जैसे अगर मुझे इस कॉर्नर को राउंड करना है, तो कितना राउंड करना है? जैसे राउंड है ना, तो इसको राउंड करना है, क्या रेडियस में करना है? तो मुझे मे बी 2 रेडियस में करना है। ठीक है। तो आप क्या लोगे? सर्कल में जाके टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस पढ़ा है अपन ने। सर्कल से गए, टेंजेंट, टेंजेंट, इन दोनों से टेंजेंट लिया, रेडियस दी 2, तो ये सर्कल बन जाता है। TR डबल एंटर करके ट्रिम करोगे तो ये सराउंड बन जाएगा। तो इसी चीज को अपन डायरेक्ट कैसे कर रहे हैं? फिलेट से। तो फिलेट के लिए क्या कमांड है? F। फिलेट में जाओगे और आपको सेट करना है रेडियस। क्या सेट करना रहेगी? रेडियस। रेडियस कितनी दे रहा हूं मैं? 2। फिर आपको दोनों लाइन को सिलेक्ट कर लेना है। अच्छा, ये ट्रिम का ऑप्शन भी रहता है फिलेट, ये डिफॉल्ट में ट्रिम ही रहता है, मैंने अभी नो ट्रिम करके रखा था। तो जब आप सेट करोगे रेडियस और फिलेट लिया, रेडियस सेट की 2, इस लाइन को सिलेक्ट किया और इस लाइन को सिलेक्ट किया, तो ये कॉर्नर राउंड हो जाएगा। अगर आपके पास एक रेक्टेंगल है, जैसे आप कल बना रहे थे 100 बाय 100 का था, इसके सारे कॉर्नर आपको राउंड करने थे, है ना, 20 रेडियस थी, तो फिलेट लेंगे, रेडियस क्या सेट करेंगे? 20, तो ये हो गया राउंड। फिर फिलेट लिया, ये हो गया, रेडियस सेट की 20, और ये हो गया राउंड। तो अगर आपको बार बार करना है सेम रेडियस में या किसी भी रेडियस में, एक से ज़्यादा कॉर्नर अगर आपको फिलेट करना है, कोई भी रेडियस हो, तो आप लोगे मल्टीपल। क्या लोगे? मल्टीपल। रेडियस सेट कर लो, रेडियस सेट करी मैंने 20, ये हो गया फिलेट, ये हो गया फिलेट, फिर ये हो गया फिलेट। अब मुझे रेडियस बदलना है तो रेडियस भी बदल सकते हो, मैंने कहा 30, तो ये 30 रेडियस में हो जाएगा।
अच्छा एक चीज और थी कि जब आपने ये कॉर्नर इसको राउंड कर दिया था तो फिर यहाँ से आपको लाइंस बनानी थी, याद है? यहाँ से लाइन बनाई थी ना, इस कोने से इधर गए थे 30, नीचे आए थे 25। आपका छोड़ो, अभी मेरी सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ। इस पॉइंट से अपने को इधर आना था 30 और नीचे जाना था 25, है ना? ऐसे ही था। तो इधर आए थे 25 और नीचे गए थे 30, जो भी। तो उस केस में फिर आपने ये सर्कल हटाया था, मतलब ये कॉर्नर को वापस से हटा दिया था, सर्कल हटा के फिर कॉर्नर लिया था, फिर लाइन ली थी और फिर इधर आए थे 30 और फिर इधर आए थे 25, ठीक है? ऐसे कुछ किया था अपन ने। तो उस केस में कि हमें तो राउंड चाहिए और कॉर्नर भी चाहिए, कॉर्नर की जरूरत है ना, तो फिलेट लोगे, रेडियस सेट करोगे, मल्टीपल ले रखा है, अब ट्रिम में जाओगे और ट्रिम में कर दोगे नो ट्रिम, तो जो ये कॉर्नर कट रहा था वो कॉर्नर कटेगा नहीं, तो फिर आपको यूज करना है तो बाद में आप इसको यूज कर सकते हो। समझ में आया? ठीक है। और अगर मुझे कॉर्नर्स को ट्रिम करना है तो क्या ले लेंगे, ट्रिम में जाके फिर से ट्रिम सेट कर लेंगे, तो राउंड भी होगा और ट्रिम भी होगा। अब देखो ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल में लाइन से बनाता हूँ 100 100 100 और फिर ऊपर गए 100, ठीक है। हमने लिया फिलेट, मल्टीपल ऑप्शन ले रहा हूँ, रेडियस सेट की 20, इस कॉर्नर को किया, इसको किया। अब एक ही रेडियस से सारे कॉर्नर अगर आपको करना है तो आप क्या ले सकते हो, पॉलीलाइन। बट पॉलीलाइन उसी पे वर्क करेगी जो ज्वाइन हो, जैसे लाइन सब अलग अलग है तो इस पे वर्क नहीं करेगा। ये रेक्टेंगल से बनाया था तो ये चारों लाइन जुड़ी हुई रहती है, तो इसमें एक ही बार में आप कर सकते हो। रेक्टेंगल जो है वो पॉलीलाइन ही क्रिएट करता है और लाइंस तो लाइंस रहती है। समझ में आया? फिलेट समझ में आया? फिलेट समझ में आया? अब अगर मुझे रेक्टेंगल को लाइंस बनाना है, सॉरी पॉलीलाइन को लाइन बनाना है और लाइन को पॉलीलाइन बनाना है तो अपन बना सकते हैं। पहले तो पॉलीलाइन देखो, ये पॉलीलाइन कमांड है, इसका कमांड है पीएल। पॉलीलाइन का कमांड क्या है, पीएल। इधर गया मैं 10, इधर गया 10, इधर जा रहा हूँ 10, नीचे आया 10, इधर गया मैं 20, इधर गया मैं 50, अंडू के लिए यू, इधर जा रहा हूँ 50, इधर जा रहा हूँ 20। तो ऐसे आप कोई भी लाइन बना सकते हो। किससे बनाया अपन ने, पॉली लाइन। सिंपल लाइन जैसे ही काम करती है, बट लाइन जब हम बनाते हैं तो सारी लाइन अलग अलग होती है और पॉली लाइन में क्या होता है, एक होती है, जुड़ी हुई रहती है। वैसे ही जब आप रेक्टेंगल बनाते हो तो ये भी पॉली लाइन ही क्रिएट करता है। समझ में आया? अब इसको अगर लाइन में कन्वर्ट करना है तो अपन कर सकते हैं, और इसको अगर पॉली लाइन बनाना है तो अपन बना सकते हैं। जैसे लाइन कमांड लिया मैंने, ये कुछ लाइन बनाई, सब अलग अलग है, इनको एक करना है तो कमांड है ज्वाइन, ज्वाइन का कमांड है जे, ज्वाइन यूज करोगे, ज्वाइन का कमांड होगा जे। ठीक है, जे कमांड लिया, इन सारी लाइंस को सिलेक्ट करके एंटर कर देना, ये हो जाएगा ज्वाइन, ये पॉली लाइन बन गई। तो ज्वाइन क्या करता है, कन्वर्ट लाइन टू पॉली लाइन। अब पॉली लाइन को लाइन बनाना है तो कमांड यूज करोगे एक्स, क्या यूज करोगे, एक्स, एक्स में क्या आएगा, एक्सप्लोड, लिख लो। क्या कमांड यूज किया हमने, एक्सप्लोड, एक्सप्लोड ले रहे हैं। फिर कोई भी पॉलीलाइन को आप सिलेक्ट कर लो, कोई भी पॉलीलाइन को सिलेक्ट किया, एंटर किया, क्या हो जाएगा, लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो लाइन को पॉलीलाइन बनाने के लिए ज्वाइन, पर देखो इसको और इसको सिलेक्ट किया था, ये बीच वाली सिलेक्ट नहीं की, तो ये अलग जुड़ गई, ये अलग जुड़ गई। फिर से ज्वाइन ले लेता हूँ, इन सबको सिलेक्ट करके जे ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, और एक्सप्लोड सब अलग अलग कर देगा। जैसे ये रेक्टेंगल है, चारों लाइन अलग करनी है, क्या करेंगे, एक्स सेंटर, अलग हो जाएगी। ठीक है,
J कमांड फॉर ज्वाइन और X फॉर एक्सप्लोड। अब देखो मैंने लाइन ले रखी है, इसको मैं कर देता हूँ ज्वाइन। क्या कर दूं? ज्वाइन। ये है पॉलीलाइन। आप फिलेट लोगे, रेडियस सेट की मैंने इसमें 10, कितनी कर ली? 10। अब मैं ले रहा हूँ पॉलीलाइन, क्या लिया? क्या हुआ? सारे कॉर्नर एक साथ ही फिलेट हो जाएंगे। ओके, तो अपन ने क्या क्या पढ़ा भैया आज? रोटेट, मिरर, फिलेट और जॉइंट, एक्सप्लोड। एक कमांड है ऑफसेट। क्या कमांड है? ऑफसेट। अगर मैं ऑफसेट दे रहा हूँ इसमें 10 का, यहाँ कुछ लाइन और बना लेता हूँ मैं पहले। ठीक है, ऑफसेट डिस्टेंस लिया मैंने 5। कितना लिया? 5। तो इस पे क्लिक करोगे तो इसका ऑफसेट बनेगा, इसकी एक डुप्लीकेट बन जाएगी सेम इसके पैरेलल। ठीक है, कुछ डिस्टेंस पे, जो डिस्टेंस हमने ओ एंटर करके दिया था, तो कितना दिया? 5। ऐसे आप मल्टीपल्स बना सकते हो। ये क्या है? ऑफसेट। ठीक है, इस लाइन का इधर, ये ज्वाइन नहीं है, सिंगल सिंगल लाइन है, तो ये सिंगल सिंगल रिएक्ट करेगी। देखो ऑफसेट होगी, है ना, ये इधर होगी, ये इधर होगी। नीचे भी कर सकते हो, ऊपर भी कर सकते हो, कोई भी डायरेक्शन में कर सकते हो, क्योंकि ये ज्वाइन थी तो वो सब एक साथ हो रही थी। ठीक है, हाँ, चेंज करना है तो फिर से ओ एंटर करके डिस्टेंस चेंज कर लो। अब 10 दिया तो 10 पे होगी। ये कमांड है आपका ऑफसेट। तो इतने कमांड आज आपको ट्राई करना है और आगे की ड्राइंग बनाना है। कहाँ तक बनाई आपने?